हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दी कॉन्ज्यूरिंग जो 2013 में बनी फिल्म थी। ये फिल्म असली घटना पे बनी हुई है। इस फिल्म का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसा विचार आता है जो बहुत खतरनाक, डरावना और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो पैरॉन परिवार के साथ घटी थी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जब रोगर पैरॉन और उसकी पत्नी कैलोरीन पैरॉन ने 5 बेटियों के साथ एक विला खरीदा था। जी हाँ, वो विला देखने में काफ़ी खूबसूरत था, बेहद अच्छा। कुछ महीने तो वो बहुत शांति से, खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। अचानक से धीरे धीरे उस विले में कुछ ऐसा चीज़ होने लगा जो अनएक्सपेक्टेड था। घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी थी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी और चीज़ें खुद पे खुद हिलने लगती थी। वहाँ कैरोल को अक्सर अपने शरीर के निचले अंग या हाथ पैर पे नीले निशान मिलते थे उन्हें। जी हाँ, वो भी सोचती थी आखिर ये है क्या जो नीले निशान पड़ रहे हैं। उसे कुछ समय तक तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा हो कैसे रहा था। और उनकी बेटियां जो रात को अदृश्य ताकतें महसूस करती थी और हंसी, किसी की आवाज़, घुर्राहट महसूस करती थी। धीरे धीरे कैरोलिना को लगने लगा कि उनके घर पे कोई बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा का साया है जो इतनी खतरनाक है, जो बच्चों को मारना चाहती है और हाँ, कैरोन पे हावी होना चाहती है। तब कैरोन ने फैसला किया उस समय के मोस्ट वायरल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन एड वॉरेन का। जी हाँ दोस्तों, ये नाम सुनते ही कुछ राहत का महसूस होता है। एड और लॉरेन और वॉरेन ने उस समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग में दिग्गज हासिल की थी। उन्हें बुलाया जाता है, वो अच्छी तरह से पूरी देखते हैं उस एरिया को, उनके विला को, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पे। बैथ सेहवा की आत्मा थी वहाँ। कैरोन के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी वो। जी हाँ दोस्तों, ताकि उसके बच्चों को वो मार सके, क्योंकि बैथ सेहवा जो आत्मा थी वो काले जादू पे विश्वास करती थी। उसने अपने बच्चों को मार के, यानी कि उसकी बलि देकर अपनी ताकतों को बढ़ाना चाह रही थी। अपने बच्चों की बलि देने के बाद वो खुद उस घर में फांसी लगाकर मर चुकी थी। ये जब पता चला, वॉरेन परिवार ने एक एक्सोर्सिज्म किया, भूत भगाने वाला। तभी बेसमेंट में कैरोलिना को बैठाया जाता है एक चेयर पे और उस पे एक भारी तरीका का एक्सोर्सिज्म किया जाता है। कैरोलिना छटपटाने लगती है, तड़पने लगती है, हवा में उड़ने लगती है वो। आप सोच सकते हैं वो दृश्य आँख से अगर देखा जाए तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये आखिर कोई इंसान हवा में उड़ेगा भाई, आप ही बताएं। धीरे 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 अचानक से उसके अंदर अलग ही व्यवहार होने लगता है कैरोलिना के अंदर भाई। एड और लॉरेन वॉरेन ने बेहद खतरनाक तरीके से उस राक्षस को हराने में सफल होते हैं। एक्सोर्सिज्म के बाद तो घर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन पैरॉन परिवार ने कुछ समय बाद वह घर छोड़ दिया। आज भी वो घर वहाँ मौजूद है दोस्तों, जहाँ कई तरह के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं और उनका भी कहना यह है कि वहाँ अभी भी बहुत सारी आत्मा मौजूद है। द कॉन्ज्यूरिंग सिर्फ एक फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये एक सच्ची घटना और जो दिखाई नहीं देती
वो दिखाई दे रही थी वहाँ। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, द नन। द नन के बारे में तो आप लोग ने जरूर ही सुना होगा। द नन एक ऐसा खतरनाक और ऐसा डरावना राक्षस है, दैत्य है या चुड़ैल बोले उसे, क्या बोलें वो मुझे भी नहीं पता। उसका असली नाम वैलेक है। जो शैतान आया है धरती के बाहर, नर्क के दरवाजे को खोलते हुए वो आया है। तो दोस्तों अगली बात हम इस पे ही करेंगे, द नन पे। और द कंज्यूरिंग 2 में भी आपने देखा होगा द नन को, क्योंकि शुरुआत द नन की वहीं से होती है दोस्तों। तो बात करते हैं आगे उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।